Dear student, hope you will be fine. Today we will study about the register storage class. देखिए जितनी भी हमारी स्टोरेज क्लासेस हैं वो हमें किसी भी वेरिएबल के फीचर्स के बारे में बताती हैं कि उसका स्कोप क्या है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, उसकी लाइफ टाइम क्या है, वो किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा या फिर थ्रू आउट द टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो वेरिएबल को मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ तो अगर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, द वेरिएबल डिफाइंड एज द रजिस्टर इज एलोकेटेड द मेमोरी इनटू द सीपीयू। देखिए जो भी हमारा वेरिएबल रजिस्टर क्लास को बिलोंग करेगा उसके लिए जो मेमोरी है वो रैम में ना मिलकर सीपीयू में दी जाएगी। सीपीयू के जो अपने रजिस्टर्स होते हैं, जो अपने जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उनमें इस वेरिएबल को मेमोरी दी जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा वेरिएबल है उसका साइज़ क्या है, कि वो रजिस्टर वो सीपीयू की मेमोरी में आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। स्टूडेंट्स वी कैन नॉट यूज़ द एंड ऑपरेटर फॉर द रजिस्टर वेरिएबल। जो भी हमारे रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए आप एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम रजिस्टर्स के एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स द एक्सेस टाइम ऑफ द रजिस्टर वेरिएबल इज़ फास्टर देन द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। आपने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में स्टडी किया। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स को जो मेमोरी है वो रैम में दी जाती है। सीपीयू के पास में अपनी मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक वेरिएबल, सीपीयू अपने रजिस्टर्स की वैल्यू को एक्सेस करने में कम टाइम लेगा इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक वेरिएबल। इट मीन्स द एक्सेस टाइम ऑफ रजिस्टर वेरिएबल्स इज फास्टर देन द ऑटोमेटिक वेरिएबल। नाउ स्टूडेंट्स द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर लोकल वेरिएबल इज वैल्यू 0। जो हमारे रजिस्टर लोकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि आप किसी फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर करेंगे, किसी ब्लॉक के इनसाइड आप डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, उन सब की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। स्टूडेंट्स वी कैन स्टोर पॉइंटर इनटू द रजिस्टर। देखिए जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल है उसमें हम पॉइंटर को स्टोर कर सकते हैं, बट हम रजिस्टर में एड्रेस उस वेरिएबल का स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एड्रेस मेमोरी का होता है ना कि रजिस्टर का। स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी स्टोर्ड इनटू द रजिस्टर। देखिए जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको आप रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वी कैन नॉट यूज़ मोर देन वन स्टोरेज स्पेसिफायर फॉर द सेम वेरिएबल। हम किसी भी एक वेरिएबल के लिए दो स्टोरेज स्पेसिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटीजर एक वेरिएबल बनाया, इसके आगे आपने क्या किया, स्टैटिक लिख दिया, फिर इसके आगे आपने क्या कर दिया, रजिस्टर लिख दिया। तो ये क्या है, गलत है। केवल आप या तो यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करिए या फिर आप यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ करिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, हमने फाइल को इंक्लूड किया, इसके इनसाइड हम एक रजिस्टर वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर ए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप इसको छोटे से कोड को सीरो कोड को रन कराएंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है किसी भी लोकल रजिस्टर वेरिएबल की। देखिए आपने इसको किसी फंक्शन के इनसाइड डिफ़ाइन किया है, ब्लॉक के इनसाइड डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, 0 वैल्यू प्रोवाइड की। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगी, क्योंकि रजिस्टर के इनसाइड हम एड्रेस को सेव नहीं कर सकते हैं। हम केवल और केवल वहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल को सेव करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारे रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं वो सिमिलर हैं ऑटो वेरिएबल्स की तरह।
केवल एक इसमें डिफरेंस होता है कि जो हमारे रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं वो CPU के रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, और जो हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे मेन मेमोरी में, इट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम रजिस्टर लिखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है व्हाट कंपाइलर विल डू, यानी यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा। देखिए, वी आर फोर्सिंग द कंपाइलर नॉट टू यूज मेमोरी दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी टू स्टोर द डेटा, इंस्टेड यूज CPU रजिस्टर्स। तो कंपाइलर को हम यहाँ पे फोर्स करते हैं, उसको हम एक्सप्लिसिटली ये बताते हैं कि आपको मेन मेमोरी को यूज़ नहीं करना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ नहीं करना है। आपके पास में जो भी डेटा है उसको आप CPU रजिस्टर्स में सेव करेंगे। तो जो हमारे रजिस्टर्स वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए जो मेमोरी है वो CPU, इट मीन्स जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पास में जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं उनमें डेटा को सेव किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए, अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर हम इसकी मेमोरी हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले कैशे मेमोरी आती है। कैशे मेमोरी के बाद में हमारे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है, देन ऑक्सिलरी स्टोरेज आता है। तो इट मीन्स जो CPU के इनसाइड जो मेमोरी है वो सबसे पहले एक्सेसिबल होती है, देन कैशे मेमोरी, देन रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन हार्ड डिस्क ड्राइव। इट मीन्स कि जो हमारे रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ईज़िली एक्सेसिबल कर लेते हैं, वो फास्टली एक्सेसिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द वेरिएबल और द डेटा सेव्ड इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स, यहाँ का अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, वन कैन नॉट डी रेफरेंस द रजिस्टर वेरिएबल। देखिए, डी रेफरेंसिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी एक वेरिएबल की हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। जैसा कि आपको बताया गया कि जो हमारे पास में रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम एड्रेस को सेव नहीं कर सकते हैं, हम उसके एड्रेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, हम केवल पॉइंटर्स को सेव करा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे डी रेफरेंसिंग नहीं होगी। डी रेफरेंसिंग अगर नहीं होगी तो हम किसी एक वेरिएबल की हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, तो और इसको सिंपली वे में समझें कि जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया और ये वेरिएबल क्या है, मेरा रजिस्टर वेरिएबल है, तो यहाँ पर डी रेफरेंसिंग नहीं होगी। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रजिस्टर वेरिएबल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। फाइल को इंक्लूड करने के बाद में हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल हमारा कैसा है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। ये वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। इस वेरिएबल के आगे हमने क्या किया, रजिस्टर को पुट किया। तो ये जो हमारा है वो रजिस्टर स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। दोनों की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एक आउटपुट 5 आएगा, दूसरा आउटपुट हमारे पास में क्या आएगा, 10 आएगा। देखिए, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये CPU पे डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल को ऑटोमेटिक ट्रीट करे या फिर रजिस्टर ट्रीट करे। CPU कोड को ऑप्टिमाइज़ करके चलता है। जब भी कोई फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है तो उसमें प्रॉपर कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर CPU को लगता है कि मेरा वर्क ईजिली विदाउट रजिस्टर हो रहा है तो वो यहाँ पे रजिस्टर्स में अपनी वैल्यू को सेव नहीं करेगा, डायरेक्टली उसको मेमोरी में सेव करा देगा, मेन मेमोरी में, और वहाँ से एक्सेसिंग हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, रजिस्टर स्टोरेज क्लास के लिए आपको रजिस्टर कीवर्ड को यूज़ करना है। स्टोरेज टाइप कहाँ पे वैल्यू जाके सेव होगी, डेटा कहाँ पे सेव होगा, CPU के रजिस्टर्स में जाके सेव होगा। रजिस्टर वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है। इट मीन्स जहाँ पर आपने उसको डिफ़ाइन किया है, जिस फंक्शन में आपने उसको डिफ़ाइन किया है वहाँ पर वो अवेलेबल रहेगा।
इसके आउटसाइड उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो स्टैटिक होता है, मींस आप यहाँ पे वैल्यू को रिटेन करा सकते हो, वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, होल्ड करा सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, चाहे आपका ग्लोबल रजिस्टर वेरिएबल हो, चाहे वो आपका लोकल रजिस्टर वेरिएबल हो, इसकी दोनों जगह इसकी एक्सेसिबिलिटी रहती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू बात करें तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास में क्या, गार्बेज वैल्यू आती है। क्या ये डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है? नहीं। जितनी भी सी लैंग्वेज में हम जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं उन सब की जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है। देखिए यहाँ पर हमने एक रजिस्टर वेरिएबल बनाया m2 नेम का, जिसमें हमने 10 को असाइन किया। अगर हम यहाँ पे 10 को असाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा। सपोज़ हमने कोई वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया, हमने लिखा रजिस्टर इंट b, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी, अगर आपने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें रिमेंबर करने हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास के लिए, सबसे पहली बात कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास में आप जो भी वैल्यू को सेव करते हो, जो भी आप डेटा को सेव करते हो, वो CPU रजिस्टर्स में जाके सेव होता है। रजिस्टर्स की जो वैल्यू होती है वो फास्टली एक्सेसिबल है इन कंपैरिजन टू द वेरिएबल्स और डेटा और वैल्यूज़ जो कि आपने मेन मेमोरी में सेव की हैं। स्टूडेंट्स, रजिस्टर वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल सिमिलर होते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की तरह, बट द ओनली डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है रजिस्टर वेरिएबल्स में और हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स में, वो ये है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को जो मेमोरी है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में दी जाती है, और जो हमारे रजिस्टर्स वेरिएबल्स हैं उनके डेटा को आप CPU रजिस्टर्स में सेव करते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको रजिस्टर स्टोरेज क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।